नमस्ते दोस्तों। साल 2025 में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है और वो है 21 सितंबर को लगने वाला आंशिक सूर्य ग्रहण। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है, वो ये है कि इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद भी ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 21 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण भारत में अदृश्य होगा। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों, जब ग्रहण इतना गहरा है और हम तक इसकी छाया क्यों नहीं पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब आप भी सभी सोचिए, क्या भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा? चलिए इस वीडियो को इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों नज़रिए से। तो साथ में हम इसको पता करते हैं। आइए वीडियो में दोस्तों बने रहिए। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच एक सीधी लाइन में आ जाता है और सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देता है। चंद्रमा की ये परछाई पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहां कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। तो फिर 21 सितंबर का ग्रहण भारत में क्यों मिस हो जाएगा? इसका राज छिपा है चंद्रमा की परछाई के रास्ते में। देखिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी को एक साथ कवर नहीं कर सकती। ये छाया एक पतले से रास्ते पर चलती है जिसे पाथ ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। 21 सितंबर 2025 का यह ग्रहण एक गहरा आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा सूर्य के लगभग 80 से 85% ढक देगा। लेकिन इस बार चंद्रमा की छाया का रास्ता पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरेगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी हिस्सों जैसे कि अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के द्वीपों में दिखाई देगा। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और इसलिए चंद्रमा की छाया हम तक पहुंचेगी ही नहीं पहुंचेगी। इसकी एक और बहुत सीधी वजह है टाइमिंग। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर की रात करीब 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक ये चलेगा। जाहिर है कि इस समय भारत में रात होगी और सूरज वैसे भी आसमान में नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ से इस ग्रहण को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी अंधेरे कमरे में आप टॉर्च जलाएं और उसके सामने अपना हाथ रख दें। हाथ की परछाई सिर्फ एक सीमित दायरे में ही बनेगी, पूरे कमरे में नहीं। ठीक वैसे ही चंद्रमा की छाया इस बार भारत पर नहीं पड़ रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में सबसे ज़्यादा घूम रहा होगा, क्या इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल सिर्फ उन्हीं जगहों पर माना जाता है जहां ग्रहण असल में दिखाई देता है। क्योंकि इस 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भारत में कहीं से भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरह से घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों पर इस ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिष असर नहीं पड़ने वाला। आप अपनी दिनचर्या बिल्कुल संभाले रख सकते हैं। मंदिरों के दरवाजे बंद नहीं होंगे और ना ही पूजा पाठ पर कोई पाबंदी होगी। गर्भवती महिलाएं, बच्चे या बुजुर्गों को भी खास सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूतक के नियम यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। हालांकि ज्योतिष की नज़र से ये ग्रहण खास है क्योंकि ये पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। लेकिन एक बार फिर याद दिला दें, क्योंकि ये भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए सूतक जैसी कोई भी पाबंदी भारत पर लागू नहीं होगी। तो अगर ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो फिर इसका शानदार नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा? 21 सितंबर 2025 का ये आंशिक सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों के लिए एक यादगार खगोलीय घटना होगी। यह मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्सों में तो सूर्य का लगभग 80% हिस्सा ढका हुआ दिखेगा, जो एक बेहतरीन दृश्य होगा। इसके अलावा यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के कुछ दक्षिणी भागों, अंटार्कटिका और फिजी जैसे प्रशांत महासागर के द्वीपों में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण बेशक एक बड़ी खगोलीय घटना है, पर यह भारत में नज़र नहीं आने वाली। इसके पीछे सीधा वैज्ञानिक कारण है चंद्रमा की छाया का रास्ता और ग्रहण के समय भारत में रात होना। और सबसे राहत की बात यह है कि क्योंकि ग्रहण दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा और इसलिए आप पूरी तरह से निश्चित रहिए। उम्मीद है दोस्तों सूर्य ग्रहण की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री महाकाल लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। भगवान सभी का भला करे।